Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students of class 8. Here I am your computer teacher Miss Maria Shakil from Bahriya Model School. Welcome to all students. Today I am going to present my first video lecture, that is chapter number 1, Networks and Communications. So the question is, what will you learn in this chapter? We will learn this chapter to understand the computer networks and their types. So watch this video till end. It would be helpful for you and solving your assignments too. Now here I just wanted to give you a little introduction of this chapter. First we will know what is network. तो बच्चों, नेटवर्क की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हों तो वो आपस में मालूमात को एक्सचेंज कर सकते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़कर सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। मुमकिना तौर पर बड़े नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स शामिल हो सकते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग में मौजूद, ठीक है। यहाँ तक कि एक शहर के तमाम कंप्यूटर्स को एक साथ मिलाकर कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स एक सिंगल नेटवर्क से जुड़ सकते हैं? अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क कई मकासद के लिए बनाया गया है, जिनमें से कुछ ये हैं। Number 1, sharing files. Number 2, sharing hardware such as printers, etc. Number 3, sharing programs. Number 4, communication. Next हम देखते हैं the components of a network. इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम। नेटवर्क बनाने और इस पर बातचीत करने के लिए जो ज़रूरी डिवाइसेस हमें चाहिए उन्हें नेटवर्क कहते हैं। एक नेटवर्क पर कम्युनिकेशन के लिए 4 किस्म की डिवाइसेस ज़रूरी हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अ सेंडिंग डिवाइस, नंबर 2 अ रिसीविंग डिवाइस, नंबर 3 कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नंबर 4 अ ट्रांसमिशन मीडियम। सबसे पहले हम देखेंगे अ सेंडिंग डिवाइसेस। सेंडिंग डिवाइसेस ये वो डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए इकट्ठा की जाती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क पर सेंडिंग डिवाइसेस में कंप्यूटर, टेलीफोन, वेबकैम वगैरह शामिल होते हैं। सेंडिंग डिवाइसेस को ट्रांसमीटर या सोर्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिसीविंग डिवाइसेस। ये एक ऐसी डिवाइस है जो सेंडिंग डिवाइसेस के ज़रिए ट्रांसमिटेड डेटा रिसीव करती है, ठीक है। वर्क स्टेशन पर, कंप्यूटर्स पर रिसीविंग डिवाइसेस टेलीफोन, टेलीविज़न वगैरह पर मुश्तमिल होती हैं। रिसीविंग डिवाइसेस को सिंक या रिसीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जो डेटा को इस शक्ल में तब्दील करते हैं जो ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए ट्रैवल कर सकते हैं और रिसीविंग डिवाइस के ज़रिए रिसीव किए जा सकते हैं। मॉडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आम किस्म की कम्युनिकेशन डिवाइस हैं। अब इसके बाद है ट्रांसमिशन मीडियम। जिस मीडियम पर डेटा ट्रैवल करते हुए कम्युनिकेट होता है, यानी कि जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, उसे कम्युनिकेशन मीडियम कहा जाता है। और ये डेटा केबल के ज़रिए और वायरलेस यानी कि बग़ैर केबल के ज़रिए ट्रैवल करता है, ठीक है। ये डेटा ट्रांसमिशन मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप। नेटवर्क में कंप्यूटर के एक दूसरे से वाबस्ता होने को क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप कहा जाता है।
एक है क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप का रिलेशन, जिसमें मेन कंप्यूटर नेटवर्क दूसरे तमाम कंप्यूटर्स से जुड़ा होता है। इस रिलेशन में कंप्यूटर की सिर्फ 2 इकसाम हैं, ठीक है। इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? नंबर 1 है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर, या सर्वर पहले कह लें या क्लाइंट, ठीक है। सर्वर और क्लाइंट के दरमियान फर्क मंदरजा झेल है। ये कुछ इस तरह की डायग्राम है। पहले एक नज़र हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो सेंटर में है ये सर्वर है और बाकी सब जो है क्लाइंट्स हैं, यानी कि जिसके ज़रिए हमारी जो है हमारा डेटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस डिवाइस जो मेन डिवाइस है, ठीक है। और बाकी तमाम कंप्यूटर्स क्या हैं? वो क्लाइंट हैं। बाकी फिर वो चाहे कंप्यूटर हो या एलसीडी हो या टैबलेट हो, ठीक है, तो वो तमाम क्या कहलाएंगी? जो जो डिवाइसेस इससे कम्युनिकेट कर रही हैं, राब्ते में होंगी, वो कहलाएंगी क्लाइंट। फर्स्ट हम देखते हैं सर्वर। ये एक नेटवर्क का मेन कंप्यूटर है। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर पिक्चर में दिखाया, इसे नेटवर्क सर्वर कंप्यूटर के तौर पर बयान किया जा सकता है, जिसमें हार्ड ड्राइव, प्रिंटर्स और दीगर वसाइल शामिल होते हैं जो दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं। आमतौर पर नेटवर्क में इंतहाई ताकतवर और महंगे कंप्यूटर सर्वर होते हैं। इसकी वजह यह है कि नेटवर्क का हर यूज़र सर्वर के रिसोर्सेज को शरीक करता है, यानी कि अपने साथ शामिल करता है, इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट देखते हैं द क्लाइंट्स। सर्वर पर रिसोर्स इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर्स को क्लाइंट या वर्क स्टेशन कहा जाता है। नेटवर्क का कोई भी कंप्यूटर जो सर्वर नहीं है वो क्लाइंट है। क्लाइंट को अपने डेली बेसिस के काम के लिए इंडिविजुअल यूजर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अलग अलग। ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट के रिसोर्सेज को शेयर किया जाए। बहुत सारे नेटवर्क्स में सर्वर और क्लाइंट के दरमियान हदबंदी की एक साफ लाइन मौजूद है, यानी कि आपका मतलब हदबंदी उसे कहा जाता है कि मतलब एक लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क को अपने पैमाने और हद की बुनियाद पर मंदरजा झेल 3 अहम कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसे कहते हैं मैन। वाइड एरिया नेटवर्क, ये कहलाती है वैन। सबसे पहले देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन कंप्यूटर के एक ग्रुप को एक दूसरे के करीब कैपेबिलिटी फराहम करता है, यानी कि कुर्बत, यानी कि एक दूसरे के करीब। जैसा कि दफ्तर की जो बिल्डिंग होती है, ऑफिस की, स्कूल या घर, नेटवर्क में मौजूद हर कंप्यूटर या डिवाइस को नोड कहा जाता है। जैसे आपको मॉनिटर स्क्रीन पर लाइन नंबर 4 में नजर आ रहा है। मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क जो है मोस्टली सस्ते हार्डवेयर से तामीर होते हैं, यानी कि बनते हैं, जैसे ईथरनेट केबल्स, नेटवर्क एडाप्टर और हब्स। लोकल एरिया नेटवर्क की तश्कील के लिए, यानी कि इसे बनाने के लिए खसूसी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने और प्रिंटर्स, फाइल सर्वर्स और दीगर खिदमात तक एक जैसी जो है मालूमात फराहम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इसकी पिक्चर। अब पिक्चर को आप देखेंगे, बीच में वो है जो सर्वर है, जिसके ज़रिए बाकी कंप्यूटर्स को सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर्स। जितने भी कंप्यूटर्स के साथ अटैच हैं, एक राउटर है जिसके ज़रिए हमें इंटरनेट के सिग्नल मिल रहे हैं, और एक प्रिंटर भी दिया हुआ है जिसके ज़रिए हम डिवाइसेस को अपने काम को शेयर करते हैं। तो उसका क्या नाम दिया जाएगा?
शेयर डिवाइस का, ना कि प्रिंटर उस टाइम कहेंगे। प्रिंटर तो उसका नाम है, मगर इसके जरिए हम अपना काम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इस पिक्चर में ये नाम लिखने का मकसद ये था आपको समझाना। नेक्स्ट है अब इसके एडवांटेजेस ऑफ अ लैन और डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लैन। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं। यूजर प्रेफरेंस डिवाइस जैसे प्रिंटर को शेयर कर सकता है। ये हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर खरीदने से सस्ता है। एक ये इसका एडवांटेज है। अच्छा, और दूसरा एडवांटेज है इसका, किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को अपनी हार्ड डिस्क या सीडी रोम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पर काम हो रहा है तो एक ही जगह से शेयरिंग होगी। सारिफ अपना काम मरकजी फाइल को किसी फाइल सर्वर में महफूज कर सकता है, यानी कि कहीं पे भी अपना काम यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं। यूज़र एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं और कंप्यूटर्स के दरमियान बहुत आसानी से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, किसी एप्लीकेशन पैकेज की एक कॉपी को फाइल में लोड करके तमाम जो यूज़र्स हैं उसको शेयर किया जा सकता है उनको, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी 3 हैं। स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स की जो है इसमें ज़रूरत है, और नेटवर्क्स बनाना मुश्किल है, और इसके लिए स्किल्ड टेक्नीशियंस के ज़रिए इसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है, पड़ती है। अगर किसी सर्वर में कोई गलती होती है तो जो जितने भी यूज़र्स हैं वो सब मुतासिर होंगे इससे, यानी कि वो जो सारी गलती है वो उनके सर आएगी, ठीक है। ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लैन। अब नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो शहर या कस्बे तक फैला हुआ है। जियोग्राफिक डिस्टेंस के लिहाज से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है। जैसे कि आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इन पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बताया है। नेक्स्ट आपके पास है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक जियोग्राफिक एरिया में फैलता है, जैसे सिटी या कंट्री। वैन अक्सर एक से ज़्यादा छोटे नेटवर्क्स को जोड़ते हैं। कंपनियां वैन को दर्ज झेल मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। मतलब कंपनीज़ में किन किन फ़ायदों के लिए इस्तेमाल होता है ये देखते हैं। मुख्तलिफ मतलब ब्रांचेस के साथ फ़रोख्त यानी कि सेल्स वगैरह, और प्रोडक्शन, मार्केटिंग और अकाउंटिंग के लिए, और इसके अलावा मुलाज़मीन को किसी भी जगह से काम करने देना। इसके अलावा है एक जगह पर तबाही के ख़िलाफ़ डेटा वगैरह की हिफाजत। अगर कहीं पर आपका डेटा लॉस्ट हो चुका है नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, तो वो आपके डेटा की हिफाजत वगैरह के लिए, ठीक है। और इसके अब हम एडवांटेजेस देखते हैं। यह है पिक्चर वैन की। इस तरह का ये नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क, जो दूर के जो डिस्टेंस है उसके ज़रिए अपना काम करता है, यानी कि शहर और मुल्क में। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ये एक बड़े इलाके में डेटा मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट और टाइम को कम करता है। ये किसका फ़ायदा है? डेटा का इंतज़ाम और दूर दराज मकाम से हासिल किया जा सकता है, ठीक है। और नंबर 3 है बड़े रकबे के लिए डेटा मरकज़ी हैसियत इख्तियार करता है। नंबर 4 है नेटवर्क पर मौजूद हर शख्स ताज़ा तरीन मालूमात का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। वाइड एरिया नेटवर्क्स जो हैं महंगे और आमतौर पर आहिस्ता होते हैं, यानी कि बहुत स्लो होते हैं ये। वैन्स को सिक्योरिटी के ताकतवर और इकदामात की ज़रूरत होती है। एक नेटवर्क का क़याम इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, यानी कि एक नेटवर्क बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वैन का। जब बहुत से मुख्तलिफ अफराद दूसरे कंप्यूटर से मालूमात को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि दूसरे कंप्यूटर से काम करते हैं वैन पर, ठीक है, तो सिक्योरिटी एक हकीकी मसला है, यानी कि इतने सारे लोग अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो आएगी ही। पॉइंट नंबर 5 है, एक बार सेटअप करने के बाद नेटवर्क को बरकरार रखना एक फुल टाइम जॉब है, जिसमें नेटवर्क के सुपरवाइज़र और टेक्नीशियंस को मुलाजमत की ज़रूरत होती है, यानी कि और एम्प्लॉयज़ वगैरह रखने की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब ये है आपका होम असाइनमेंट। आपने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 याद करना है। चैप्टर है आपका नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन, और ये थी हमारी आज की फर्स्ट लेक्चर वीडियो जो यहीं पर ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।